तिलकी भर के राजा रूप में मन में कया में जाए। अरे कहा गुसैया करम कुल दो, अरे कहा बुलाए थे हमें निमाई, बेटा से भी छुड़न नारी से भी छुड़न, बेटा को दयो स्वर्ग पहुंचाए। जमाई कुंवर कन्हैया गोद खिलैया, अब का मिलो स्वर्ग ये भाई। अब लखी बेटा की लाश पिता की छाती फटी गई है, रोहित की लाश पिता की छाती फटी गई है। छाती फट गई है, पिता की छाती फट गई है। अब रोहित की लहस कुमार छाती फटी गई है। जैसे तारा ने अवगत कराया, स्वामी ये आपका पुत्र है, वो मर चुका है, मैं उसे जलाने आई हूँ। हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद में तारा से कहने लगे, पिया तारा से कहने लगे, ओरी प्यारी एक काम कर, मैं बेटा को ऐसे जलाने नहीं दूंगा। क्यों? अब क्या है, जब तक तू कर का टका नहीं दे देगी मैं लहस जलाने नहीं दूंगा। तारा बोली, पिया क्या अपने बेटा से भी कर का टका लोगे? अरे ये तो बेटा है, यहाँ मेरे पास टके की बात कर रहे हो। कफन के लिए पैसे नहीं थे स्वामी, आधी साड़ी का कफन दिया है, कहां से आपको टका दूं? हरिश्चंद्र बोले, प्यारी तो हम जलाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझको बिना टका लिए जलाने दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, भंगी मुझसे पूछेगा, और मैं सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं अपने मालिक से बोल सकता हूं। पिया क्या अपने बेटा के लिए तुम इतना नहीं कर सकते हो? तारा एकदम से ताना मार के बोली, ये स्वामी अरे हम पे विपदा पड़ी, पिया रे तुम कठिन तेज ठानी। स्वामी अरे हम पे विपदा पड़ी, पिया रे तुम कठिन पेज ठानी। अरे गौर से देखो नाथ ललाए तुम्हारो लासानी। सूख है अरे कैसे पत्थर भयो पिया तुम कफन के भूखे। एकदम से तारा कहने लगी, पिया
हम पे विपदा पड़ी नाथ तुम कठिन पे जठानी, और गौर से देखो नाथ कुमर ये तुमरो लासानी, लाश बेटा की यहाँ सूखे और कैसे पत्थर भयो पिया तुम कफन के भूखे। नाथ मैं आपको कहां से टका दूं, जहां से आपको दिखाई देता हूं आप ले लीजिए। शरीर पर आधी साड़ी थी तारा के, हरिश्चंद्र ने साड़ी को खींच लिया, बोले तारा मैं यही भंगी को दे दूंगा, अब तू जला ले। तारा नग्न हो गई, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। तारा मैं धर्म में फंसा हूं, अब याद कर तारा, एक दिन तेरे सामने भी धर्म था, मैंने तुझसे घड़ा उठवाने को कहा था, तूने घड़ा नहीं उठवाया था, तेरा उस दिन धर्म जा रहा था, आज मैं अगर ऐसे जलाने देता हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। इसलिए प्यारी ये साड़ी जो मैं तेरी ले रहा हूं, मैं बड़ा अधम हूं। दुनिया में आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपने पत्नी के शरीर के अंगों के ऊपर जो वस्त्र पड़े रहते उन्हें नहीं बेचता है। आज मैं इतना मजबूर हूं कि तेरे शरीर के वस्त्रों को बेच रहा हूं। तारा कहने लगी कोई बात नहीं नाथ, तुम्हारा धर्म बच जाए। साड़ी ले ली हरिश्चंद्र ने, बेटे की लहस को जला दिया। इधर तारा रात्रि का समय है, नग्न सोचने लगी है अब जाऊंगी कैसे जाऊंगी। नगर के बाहर एक दुर्गा का मंदिर बना है, भाई मंदिर में मैया लेट गई। एक बात याद रखना कथा के प्रेमियों, या तो दुख में भूख सताए या तो दुख में नींद सताए। आदमी के ऊपर जब ज्यादा दुख होगा तो भूख बहुत लगेगी, घर पे कोई आपत्ति जब होगी तो नींद बहुत आएगी। मैया को नींद आ गई, तारा सो गई। इधर विश्वामित्र ने देखा बाजी वाह तुम यहाँ सो रहे हो, अब मैंने संकल्प लिया है तुमको अगर मैंने धर्म से डिगा नहीं दिया तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। उठे काशी के गलियों में चले गए, एक बच्चे को उठाकर लाए और बच्चे का कत्ल कर दिया। उसके रक्त को निकाल करके महाराज तारा के शरीर पर लगा दिया और पुनः जाकर के काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, नगर में एक डाइन आ गई है जो बच्चों का कत्ल करती है और उसके रक्त को उसके मांस को खाती है। नहीं यकीन है, देख लीजिए किसका बच्चा मरा पड़ा है। आहा, सारे काशी के लोग एकदम पे घर से भाग खड़े हुए, वाह जी वाह, आज एक बच्चा मरा है, कल ना जाने कितने बच्चों को ये मार देगी। कहाँ है महाराज? बोले मंदिर में लेटी है, मैंने देखा है, शरीर पर रक्त लगा हुआ है। सभी लोग तारा को पहचान गए कि यही डाइन है। एकदम से भंगी से इशारा किया, है कालू भंगी, इस डाइन को मैं नहीं मारूंगा, इतनी पापनी है, चल तू जाति का भंगी है, अधम काम तू ही कर। भंगी बोलो मैं नहीं करूंगा जो काम, मेरे यहाँ एक नौकर है, मैं उससे इसको मरवा दूंगा। हरिश्चंद्र को बुलाया गया, हरिश्चंद्र से कहा है हरिश्चंद्र इसका वध कर दो। हरिश्चंद्र बोले जो आ गया महाराज। तलवार उठाई, मंदिर में पहुंचे और जैसे मंदिर में पहुंचे हैं तारा के शरीर से तलवार को लगाया। तारा झटक करके उठ के बैठ गई। कौन? हरिश्चंद्र बोले तारा क्या तुम ही वो डाइन हो जो बच्चों को खाती हो? तारा बोली पिया मुझसे बड़ी कौन डाइन होगी, जिसने अपने बच्चे को खा लिया, मुझसे अभागन कौन होगी? हरिश्चंद्र बोले तारा क्षमा करना, मुझे आदेश मिला है तुझे मारना है। तारा बोली पिया अवश्य मार दीजिए, अगर मारोगे नहीं तुम्हारा धर्म चला जाएगा। आहा, हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए, हरिश्चंद्र ने मारन को जो ही तलवार उठाई, क्षमा करना तारा। स्वयं विश्वामित्र ने भाग के हर पकड़ी महाकलाई, महाराज की प्रकट भये तो वहां भगवान, और धन्य धन्य है हरिश्चंद्र का लीला तेरे समान। अब
तो विजय धर्म की हुई गई पर्वत छोड़ कैलाशी, अब तो विजय धर्म की हुई गई पर्वत छोड़ कैलाशी। छोड़ कैलाशी पर्वत छोड़ कैलाशी, अब तो विजय धर्म की हुई गई पर्वत। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई है, विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया। हरिश्चंद्र मैं हार गया तेरे आगे, मैं हार गया, तेरा बेटा भी चला गया, धर्म नहीं छोड़ा, तेरी पत्नी भी आज जा रही है, कितना सत्यवादी है। हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं रघुवंशी हूँ, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई पर बचन न जाई। समाना आगम निगम पुराण बखाना, महाराज मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। विश्वामित्र के सामने भगवान प्रकट हो गए, विश्वामित्र को फटकार लगाने लगे, बाहरी ब्राह्मण देवता तुमने एक राजा को इतना ठगा, उसे लाख से लीक कर दिया, फिर भी तुम्हारे दिल में चैन नहीं आया, बच्चे को मार दिया, आज पत्नी को भी उसके दूर कर रहे हो, कितने निर्दयी हो तुम। आहा विश्वामित्र नजरें झुका लेते हैं, हरिश्चंद्र से कहने लगे महाराज मैं लज्जित हो गया, मैं आपकी अयोध्या आपको लौटा रहा हूँ। हरिश्चंद्र बोले मैं उस अयोध्या को क्या करूंगा महाराज, अरे राज्य करो। अरे राज्य किसके लिए करूं, इस शरीर की बात है, राज्य तो तब किया जाता है जब कोई आगे चिराग होता है। अब मैं पति और पत्नी दो चाहे जहां भीख मांग करके खा लूंगा, वो अयोध्या तुम्हें मुबारक हो विश्वामित्र। भगवान बोले नहीं हरिश्चंद्र, अरे वो अयोध्या तुम्हारी थी, रघुवंशियों की थी, रघुवंशियों की रहेगी, इन बाबाओं की क्या औकात है जो अयोध्या पर जाकर के राज करें। वरदान मांग लो भक्तराज। हरिश्चंद्र बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल फट चुका है, मैं क्या करूंगा, किसके लिए मांगूंगा। एक बेटा था वो तो दुनिया से चला गया, ये वरदान, ये राज, ये धन और दौलत क्या करूंगा। आहा भगवान बोले तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आएगा। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, मैं अपने बेटा को अभी मरघट से जला करके आ रहा हूं। विश्वामित्र बोले आवाज तो लगाओ राजन। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, सोई पापा पापा कहीं के रोहित मंदिर से है। विश्वामित्र के सम्मुख है पिता ने वचन सुनाओ, महाराज परीक्षा मेरा दीनयान, अब मेरे पिता मैया को तुमने करी दो लिख समान। बोले बाबा जी बड़े निर्दयी लागत हो, लगाई है तो रोहित मंदिर से भागता हुआ आया है। हरिश्चंद्र और तारा ने झपट करके बेटा को गोद में ले लिया। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा यही सबसे बड़ा वरदान है। अरे विश्वामित्र बोले महाराज वरदान तो देना पड़ेगा, कुछ मांग लीजिए। हरिश्चंद्र बोले मेरी पत्नी मांगना चाहती है तो मांग ले, मेरे पत्नी ने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे हैं,
तब जाकर के वहां तारा ने वरदान मांगा था, महाराज हम जब जब धर के देह जगत में आए यही पुत्र और पति हमेशा पाए, महाराज हमें तुम देव यही वरदान। हो गए हैं अंतर्ध्यान। बोल सियावर रामचंद्र की। महाराज ये वरदान तारा ने मांगा कि हर जन्म में यही पति और यही पुत्र मिले। देखिए वैसे ही सती ने भोले बाबा को भगवान से मांगा था, सती मरति हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म मोह शिव पद अनुरागा। हर जन्म में मुझे भोले बाबा मिले। पत्नी तभी पति को चाहेगी, पुत्र को चाहेगी जब माँ को बेटा सुख देता होगा, पति पत्नी को सुख देता होगा। विष्णु जी ने ये वरदान दे दिया। अब विश्वामित्र बोले हमसे कुछ मांग ले। तारा बोली महाराज तुमसे कुछ नहीं मांगे, तुमसे इतना ही कहेंगे कि जैसी परीक्षा तुमने हमारी ली है ऐसी कलयुग में किसी की नहीं लेना। नया दाढ़ी और ये तुम्हारो जटा नोचदार हो जाएगो और तुम्हें मिलेगो कुछ ना है। विष्णु जी और महाराज उधर से विश्वामित्र सर नीचा करके चले आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।